सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनोज आहूजा को। और मनोज सिन्हा अभी कौन बने थे? ये जम्मू कश्मीर के दूसरे नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे मनोज सिन्हा। फिर किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा तेलंगाना। इसके अलावा अभी झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को भी इसी के साथ में जीआई टैग मिला था। फिर है फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला। तो क्वेश्चन में होना चाहिए पहली भारतीय महिला कौन बनी है या पहली भारतीय कौन बनी है? तो सानिया मिर्जा। फेड कप ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट होता है। अच्छा, फेड कप से अब एक प्रश्न आपके लिए आएगा। अभी हमने पढ़ा भी था फेड कप का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, मतलब किस महिला के नाम पे रख दिया गया। ये आपके लिए आज का प्रश्न रहेगा। ज्यादा पुराना प्रश्न नहीं है, अभी 2-4 दिन पहले ही हमने पढ़ा है। अब बताओ, सेबेस्टियन वेटेल ये 2020 में F1 सीजन के अंत में फेरारी से अलग हो जाएंगे। ये आपको बताना है किस देश के हैं ये सेबेस्टियन वेटेल। फॉर्मूला 1 रेस ड्राइवर हैं, ये जर्मनी से हैं। और किस कंपनी के ड्राइवर हैं? फेरारी के। फिर है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? 2021 में होंगे अब ये, और भारत में होंगे ये 5 शहरों में होंगे। भारत में कौन कौन से 5 शहर? अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और मुंबई। फीफा हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। स्थापना 1904 में हुई। फिर है साइक्लिस्ट रेमो डी ग्रेगोरियो का अंतरराष्ट्रीय साइकिलिंग संघ के द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। किस देश से हैं ये फ्रांस से हैं। और अंतरराष्ट्रीय साइकिलिंग संघ का हेडक्वार्टर आपको अजाइल स्विट्जरलैंड में मिलेगा। फिर है होम डिलीवरी को अनिवार्य रूप से कैशलेस कर दिया किसने? अहमदाबाद ने। फिर है एमएसएमई मंत्रालय ने अभी कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? चैंपियन पोर्टल। तो एमएसएमई सेक्टर्स की शिकायतों को हल करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी मदद करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया। एमएसएमई मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी हैं, इनका निर्वाचन क्षेत्र नागपुर है। और अभी एमएसएमई मंत्रालय में सचिव बने थे कौन? अरविंद कुमार शर्मा। फिर है डिजिटल सम्मेलन जिसका नाम है रीस्टार्ट, इसका आयोजन किसने किया? तो आंसर होगा CII ने, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने। फिर अभी आपको बताना है भारतीय खिलाड़ी थे मनमीत सिंह वालिया, इनका भी निधन हो गया। किस खेल से संबंध रखते थे ये टेबल टेनिस प्लेयर थे। बढ़ते आगे। फिर एक कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा हर्ष कुमार भनवाला को। फिर विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 अगस्त को। और 9 अगस्त को तो हम नागासाकी डे भी मनाते हैं, और 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाते हैं। अच्छा, विश्व आदिवासी दिवस की बात कर लें तो इसकी थीम रही थी कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल रेजिलियंस। फिर किसने उत्तर प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा फ्लिपकार्ट ने। और ये जो उत्तर प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम है 2018 में आई थी ये, और इसका लक्ष्य क्या है? उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का अपना एक प्रोडक्ट हो। तो अब उन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचने के लिए फ्लिपकार्ट से समझौता किया है। फिर 2300 किलोमीटर की लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। फिर किसने एनवी स्टेट्स इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की? तो आंसर होगा नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने, जिसके चेयरमैन बीमल कुमार रॉय हैं। और नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाते हैं अपन? 29 जून को मनाते हैं। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। फिर अभी आरबीआई ने कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों के लिए कौन सी समिति का गठन किया था? केवी कामत समिति का। फिर चाइना ने किस देश के आधे हिस्से पर अपना दावा किया? ताजिकिस्तान, जिसकी कैपिटल दुशानबे है। करेंसी ताजिकिस्तानी सोमुनी है। फिर किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की? तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। फिर किस हवाई अड्डे ने एयर सुविधा पोर्टल को शुरू किया? तो आंसर होगा दिल्ली एयरपोर्ट ने। फिर बीसीसीआई ने आईपीएल जो इसका 13वां संस्करण है इस साल हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो उसके लिए किस कंपनी के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए समझौता रद्द कर दिया? तो आंसर होगा वीवो के साथ में। चाइनीज कंपनी है ना वीवो, इसीलिए। और ये इसी साल की बात है, याद रखना। और इसकी जगह ड्रीम 11 के साथ समझौता किया। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 सितंबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। और इसकी थीम रही थी साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। फिर किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा विकास खन्ना ने। शेफ है ये।
और अभी इनका नाम एक और करंट से न्यूज़ में था, 2020 एशियन गेम चेंजर का अवार्ड जीता था इन्होंने। फिर किसने गोल्फ क्लब चैंपियनशिप जीत ली है, तो आंसर होगा एशले बार्टी ने। वैसे तो ये ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर हैं और इससे पहले ये क्रिकेटर भी रह चुकी हैं और अभी गोल्फ खेला इन्होंने और ये चैंपियनशिप जीत ली। मल्टी टैलेंटेड आप कह सकते हो इन्हें। कहाँ से हैं? ऑस्ट्रेलिया से। फिर है भारत सरकार देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क ये कहाँ पे स्थापित करेगी, तो आंसर होगा केरल में। फिर है टूर डे फ्रांस 2020 रेस को किसने जीत लिया? साइकिल रेस है ये, तो आंसर होगा स्लोवेनिया के पहले व्यक्ति हैं ये, नाम है इनका तादेज पोगाकार। फिर है कौन सी विमानन कंपनी एरोस्पेस कंपनी 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी, तो आंसर होगा एयरबस। ये यूरोपियन मल्टीनेशनल एरोस्पेस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। फिर है किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण योजना शुरू की? मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इसमें किसानों को उनके खाते में साल में 4,000 रुपये देगी सरकार 2 किस्तों में। और केंद्र सरकार की भी इसी तरह की योजना मैंने आपको बताई थी, किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें केंद्र सरकार किसानों के खातों में 6,000 रुपये डालती है और साल में 6,000 रुपये 3 किस्तों में 2,000 रुपये करके। फिर है 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा बेंगलुरु में, जिसकी थीम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विलेज डेवलपमेंट। फिर एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन टास्क फोर्स में किसे शामिल किया गया, तो आंसर होगा रिटायर्ड कर्नल गिरिजा मुंगली को। फिर अभ्यास एक तरह का ड्रोन है ये और इसका भी सफल परीक्षण किया था उड़ीसा टेस्ट फायर रेंज में, किसने किया? DRDO ने। फिर IPL लीग में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा अली खान। किस IPL टीम में शामिल हुए? कोलकाता नाइट राइडर्स। फिर किसने एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ समझौता किया, तो ITBP के साथ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसके डायरेक्टर जनरल हैं सुरजीत सिंह देसवाल। बढ़ते हैं आगे, तो स्टैटिक क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको मिलेगा। फिर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही। फिर है विश्व पर्यटन संगठन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर, अच्छा ये आज हेडक्वार्टर वाली शीट लगती है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा टूरिज्म का मैड्रिड स्पेन में। फिर है विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रोम इटली में। फिर अगला प्रश्न है IPL में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बन गए? ये शायद कल ही हम लोगों ने पढ़ा भी था, आंसर होगा अली खान। अच्छा किस टीम में ये शामिल हुए, किस IPL टीम में? तो कोलकाता नाइट राइडर्स में। फिर IPL के इतिहास में एक ही टीम के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र कप्तान कौन से बन गए हैं? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी, चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन है ये। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में है और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। फिर है IG नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता, भारतीय विजेता, प्रश्न को करेक्ट होना चाहिए, भारतीय विजेता कौन रहे? नरेंद्र मोदी जी। इनसे पहले अटल जी भी रह चुके हैं और अब ये दूसरे बने हैं भारतीय, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। फिर है रॉ के चीफ का नाम बताइए, सामंत गोयल है। फिर है विश्व अल्जाइमर दिवस, ये हमने मनाया कब? अभी 21 सितंबर को ही मनाया था, जिसकी थीम भी थी लेट्स टॉक अबाउट टुगेदर। अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अपनी जो क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन है जहाँ पे आप क्विज वगैरह सॉल्व करते हो, टेस्ट वगैरह लगाते हो, तो अभी उसमें एक आध दिन से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे जो पुरानी क्विजेज हैं, चाहे वीकली या मंथली वाली हो गई, उसमें क्वेश्चंस शो नहीं हो रहे हैं। तो मैंने डेवलपर से इस बारे में बात करी है, तो एक्चुअली उनकी साइड से वो डिलीट हो गए। क्या एरर हुई, क्या प्रॉब्लम हुई, वो कंप्लीट समझा नहीं पाए या बता नहीं पाए। ओवरऑल बात यह है कि मुझे अब फिर से वो सारी क्विज डालनी पड़ेगी बना करके। अब डेवलपर साइड से ऐसा क्या उन्होंने करा, क्या सिस्टम डिलीट हो गया कि ये सब हुआ। अब उनसे ज़्यादा बोलने का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि करना तो मुझे ही पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। तो मुझे लगा मैं आप लोगों को बता दूं ये बात। अभी हम बढ़ते हैं आगे, तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है वर्ल्ड चेस डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 जुलाई को। थीम है इसकी चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। फिर है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, ये हमने मनाया 23 जुलाई को, यानी कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। फिर है वर्ल्ड IVF डे, 25 जुलाई को मनाया गया। और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है? लुइस ब्राउन है। फिर है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 28 जुलाई को मनाया, जिसकी थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। फिर है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, ये भी अपन ने 28 जुलाई को मनाया। फिर है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, यानी कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, 28 जुलाई को ही मनाया।
फिर है इंटरनेशनल टाइगर यानी कि बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया, और एक लायन डे भी होता है, वो 10 अगस्त को मनाते हैं, शेर दिवस। फिर है विश्व संस्कृत दिवस, ये अपन ने 3 अगस्त को मनाया। फिर है नेशनल हैंडलूम डे, ये मनाया गया 7 अगस्त को। फिर है विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे, 9 अगस्त को मनाया। 9 अगस्त को नागासाकी डे भी मनाया। फिर है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को, जिसकी थीम रही बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। तो ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।